समाजवादी पार्टी को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। पहले मंगलवार को आजम खान 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आ गए और अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया है। गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इरफान की याचिका मंजूर करते हुए उनके भाई रिजवान को भी राहत दी। रिजवान की याचिका भी मंजूर हो गई है। इरफान 2 सालों से जेल के सलाखों में है। कानपुर के शीशमऊ सीट से इरफान विधायक थे। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में इरफान की पत्नी ही यहां से विधायक चली गई थी। इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला के खिलाफ कानपुर के जमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि इरफान सोलंकी ने गैंग बनकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत किया। इस मामले में इरफान सोलंकी पिछले 24 महीनों से महाराजगंज जेल में बंद है, जबकि अन्य 4 आरोपी कानपुर जेल में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने दलीलें पेश की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया। एक 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ था। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी चलाने का था। उच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं हर बार मायूस होकर लौट जाती थी, टेट मिलती थी, पर आज मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। कितने दिनों बाद छूट रहे हैं और किस तरह से खुशी का? उनको जो है 2 साल 9 महीने हो गए। कितना खुश है? बहुत। घर में किस तरह से खुशी का? बहुत। हमारे घर में आज मेरे बच्चे, बस हम लोगों का आंसुओं का सफर था, पर ये आंसू आज दूसरी वजह से हो रहे, खुशी की वजह से आ रहे हैं। क्या कारण? खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर इस बीच 6 मुकदमे और लॉन्च किए फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स। और जेल में रहते हुए पहले तो 2 मुकदमे हुए और फिर जेल में रहते हुए 6 और मुकदमे में किए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अलग अलग दिनांक पे 2023 में, 2024 में और 2025 में सारे केस में बेल दिया। आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी एंड आई थिंक he'll come out from the jail tomorrow or day after tomorrow। उनके भाई और इसके अलावा देखिए इन टोटल जो है वो आज अगर 22 से देखा जाए तो 10 मुकदमे थे, जिसमें से कुछ मुकदमे पहले के थे, कुछ मुकदमे ऐसे थे जो इलेक्शंस में 188 के लगे थे, वायलेशन ऑफ सर्टन लॉज, जो गंभीर जिसको हम कहते हैं, वो मुकदमे इनके ऊपर 6 लगाए गए थे इनके जेल जाने के बाद। सर, क्या जो इसमें रिजवान सोलंकी भी हैं और इजराइल आटेवाला, इनको भी जमानत मिली, ये भी जेल से बाहर आएंगे? जी, उनके रिजवान उनके भाई हैं, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी के, उनको भी बेल मिली है और इजराइल आटावाला को भी बेल मिली है। अब कोई मामला पेंडिंग नहीं है? जी, इन दोनों का कोई मुकदमा नहीं है और ये जेल से बाहर। इरफान सोलंकी को हाल ही में अन्य मामलों में भी जमानत मिल चुकी है। मार्च 2025 में रंगदारी के एक मामले में उन्हें और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत मिली थी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने की मदद करने के आरोप में भी उन्हें जमानत मिली थी। इसके अलावा इरफान सोलंकी को जामऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजर फातिमा के घर में आगजनी के मामले में कानपुर की MP MLA कोर्ट ने 7 जून 2024 को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। कलाका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 नवंबर 2024 को जमानत दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उनकी विधायक बहाल नहीं हो सकी थी। अब जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें KID न्यूज।